हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। 3 चरण में बिहार के जो कहा जाए कि मतदान पूरा कर लिया जाएगा और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तय हो जाएगा। 3 तारीखें 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। नतीजों का दिन 10 नवंबर। ये 4 वो अहम तारीखें जो बिहार चुनाव को देखते हुए बहुत अहम हो जाती है। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता दें कि पहले अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को फर्स्ट फेज के लिए नोटिफिकेशन हो जाएगा। लास्ट डेट 8 अक्टूबर होगी। 71 सीटों के लिए 16 जिलों में मतदान किया जाएगा। पहले फेज में 31,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो 3 नवंबर को मतदान होगा। नोटिफिकेशन की तारीख भी आ गई है। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन यानी लास्ट डेट 16 अक्टूबर। थर्ड फेज की बात करें तो 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन यानी अपना आप नामांकन भर सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन भी आप भर सकते हैं। बाढ़ को नजर में रखा गया है। देखिए कोरोना काल में चलता हुआ ये सबसे ऐतिहासिक चुनाव होगा जिसकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयुक्त के द्वारा कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानकारी दी कि 3 फेजेस में ये चुनाव का जो मतदान है वो किया जाएगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और वो तारीखें मैं आपको फिर एक बार बता देती हूं। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर 3 चरण में ये चुनाव होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में 71 सीटों के लिए 16 जिलों में मतदान होगा। 31,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो 94 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के लिए 17 जिलों में मतदान होगा। लगभग 42,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अगर हम तीसरे फेज की बात करें तो 78 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के लिए विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 जिलों में मतदान होगा। लगभग 33,500 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर हालात को देखते हुए 2 फेजेस में इलेक्शन होगा जिसमें दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली कई जिलों का नाम लिया। वो भी डिटेल्ड हम जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो 4 अहम तारीखें बिहार को चुनाव को देखते हुए सामने आई हैं वो है 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर और 10 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री ये तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। क्या अगले टर्म के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं? ऑलरेडी 3 टर्म हो चुके हैं। निधिश्री झा हमारे साथ जुड़ रही हैं पटना से। निधिश्री झा, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, नतीजे 10 नवंबर। जी बिल्कुल, लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा और ये तो पहले से ही माना जा रहा था कि कोरोना काल में चुनाव आयोग जो है वो चुनाव कराने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है शोभना कि ये चुनाव आयोग का एक तरीके से कहा जाए तो लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना काल में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव करवाया जाएगा और जो बातें कही जा रही थी कि किस तरीके से इतने मतदाता है यहाँ पर और सबके लिए चुनाव करा पाना संभव है, तो इन सब चीजों को सिलसिलेवार तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से जो कहा गया है, अब देखना यह है कि ये बिहार का जो विधानसभा चुनाव है कितना महंगा साबित होता है। मैं इस वक्त तेजस्वी यादव के घर के बाहर मौजूद हूँ और जिस तरीके से सुबह उन्होंने किसान बिल का विरोध किया है और ये भी साथ में कहा है कि सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए कि हमारे पास कई मुद्दे हैं, जैसे युवाओं को रोजगार हो गया, किसानों को जो सरकार जिस तरीके से किसानों को तबाह करने की बिल लाई है, तो कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन 15 साल बनाम 15 साल बात इसी की बार बार की जा रही है। 15 साल अगर लालू राबड़ी ने राज किया बिहार में तो नीतीश कुमार के भी 15 साल अब हो चुके हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो 15 साल बनाम 15 साल पर चर्चा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से महागठबंधन में भी कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो वहां पर भी क्लियर नहीं है। बहरहाल अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया तो अब संभव है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ एक क्लियर पिक्चर जो है वो नजर आएगी। निधिश्री झा बनी रही है हमारे साथ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिबांग, बहुत इंतजार था इन तारीखों का और ऐसा लग रहा था कि कोरोना काल के चलते हुए कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हो ही ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया और आज चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 3 फेजेस में होंगे बिहार के चुनाव 243 सीटों के लिए। क्या कहेंगे आप?
जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे थे। इस पर बड़े कयास लग रहे थे कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि देखिए इन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप चुनावों की बात करें तो दुनिया में कई दर्जनों ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव हुए हैं। कोरोना काल में भी कोरोना की वजह से 90 के करीब देश हैं जहां चुनाव टले भी हैं। एक सबसे बड़ी चिंता इसमें यह होती है कि आपका टर्नआउट कैसा होगा। ये सबसे बड़ी चिंता है, कितने लोग वोट करने जाते हैं। दूसरी जो बड़ी बात है, जो देखी गई पोलैंड में, जो देखी गई सिंगापुर में, जो देखी गई सर्बिया में, कि वहां चुनाव के बाद और चुनाव प्रचार के दौरान ये जो केसेस हैं, कोरोना के जो केसेस हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो एक वो बड़ी चुनौती है। ये दो बड़ी चुनौतियां हैं कई, और ये जो खास इंतजाम किए हैं आपने सुने होंगे, जिस तरह की डिटेलिंग उन्होंने बताई किस तरह से होगी, उसमें भी दुनिया भर में चुनाव प्रचार हो चुके हैं। डिटेलिंग तरह तरह की आ चुकी है। यानी ऐसे भी देश हैं जहां पर ये जो स्याही लगाई जाती है उसके अलग अलग उन्होंने स्वैप बना के रखे थे। लोग खुद अपने हाथों में स्याही लगा रहे थे। तो डिटेलिंग बहुत आवश्यक है ये देखने के लिए कि कोरोना का जो प्रकोप है और ज्यादा न फैले, कोरोना और ज्यादा न बढ़े। चुनाव में जो हम लोग रंग देखते हैं, जो पंकज को देख रहा हूं, जो रंग पत्रकार देखना चाहते हैं, किस तरह से रैलियां हुई, किस तरह से लोगों ने नारे लगाए, वो रंग शायद इस बार न दिखाई दे। तो उस हिसाब से चुनाव फीका होगा। लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि चुनाव में सुरक्षा हो, सुरक्षित तरीके से हो, लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल ठीक है। दिबांग आप बने रहिए। पंकज झा दरभंगा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज झा, एक तरफ तो ये लग रहा था कि कोरोना काल कहीं चुनाव की तारीखें ही ना आए सामने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि चुनाव नहीं टलेगा और आज तो तारीखें आ गई जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। 10 नवंबर को तय हो जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार में। जी हाँ शोभना, और इसीलिए मैं शुरुआत से ही आज कह रहा था कि 2 या 3 चरणों में चुनाव होंगे। 3 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 तारीख को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। बाकायदा पूरी एक एक चीज का ब्यौरा दिया गया है कि इस कोरोना के संक्रमण के बीच में बिहार में बूथ पर कैसे मतदान होगा, उसके लिए क्या एहतियाती उपाय किए जाएंगे। शोभना, आपको बताऊं कि पिछली बार यानी 2015 में जब लालू यादव और नीतीश कुमार थे तब 28 नवंबर को विधानसभा गठित कर ली गई थी। इस बार भी एक डेडलाइन था, उससे पहले ही 10 नवंबर को, यानी बहुत कम समय रह गया है और इस दौरान चुनाव हो जाएगा, मतदान हो जाएगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, जो मिथिला का दरभंगा है, यहीं से पहले चुनाव की शुरुआत होगी। जो पहले 28 अक्टूबर को जो पहले दौर का मतदान होगा इसी इलाके में होगा। बिल्कुल। और पंकज झा, ये भी निकलकर सामने आया कि कुछ इलाकों में जहां बाढ़ आई हुई है या बाढ़ प्रभावित इलाके हैं या कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है, कुछ जिलों में 2 फेज में भी चुनाव कराने की बात कही है चुनाव आयुक्त ने। जी हाँ बिल्कुल, इस बार ये किया जा रहा है कि कई इलाकों में, बिल्कुल सही बात है कि अभी भी घर पानी में डूबे हुए हैं, कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। इस बार जो बूथ हैं जहां पर मतदान होता है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है कि एक बूथ पर 1000 वोटर ही वोट कर पाएंगे। पहले 2200 तक के वोटर हुआ करते थे, तो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। कम लोग बूथ के अंदर जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाएगा। दूसरा ये किया गया कि बूथों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई, करीब करीब दोगुनी कर दी गई है। यानी कि कोरोना के कारण चुनाव की जो स्वरूप है, मतदान का स्वरूप, वो बदल जाएगा। लेकिन आपको शोभना एक बात बताऊं, बड़ी रैलियां ना हो, लेकिन मैं पिछले 4-5 दिनों से देख रहा हूं कि छोटी छोटी सभाएं हो रही है। वहां पर ऐसा नहीं लगता, लोगों ने ये मान लिया कि हमें कोरोना के साथ जीना है, वो नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर वोटर हो। नामांकन भी ऑनलाइन भरा जाएगा, तो एक तरह से देखा जाए तो सभी एहतियात बरते जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा कि किसी भी तरह ऐसा ना हो कि चुनाव के बहाने ये संक्रमण, कोरोना काल जो है, जो सबसे बड़ी मुसीबत मानव जाति के लिए बना हुआ है, वो फैल जाए बिहार में। पंकज झा। जी हाँ, तमाम सावधानियों के बावजूद ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब भीड़ जमा हो जाती तो वहाँ कोई नियम कानून का मर्यादा नहीं रह जाती। तो इसीलिए जब आप नॉमिनेशन करने जाते हैं, याद होगा आपको कि किस तरीके से रैलियां निकाल करके, रोड शो करके लोग नेता जाते थे। इस बार कहा गया कि नहीं, आप ऑनलाइन कर दीजिए, बाद में ऑफलाइन में कागज जमा हो जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ। तो बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि इसमें भीड़ न जमा हो, संक्रमण न फैले। पूरा चुनाव आयोग ने इस बारे में एक एक चीज के बारे में बताया है। बिल्कुल। मैं अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं, उनका मैं रुख करूंगी। उससे पहले पंकज झा, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि एक मतदान केंद्र पर 1000 वोटर ही जा पाएंगे, तो ये जो मतदान केंद्र है, क्या ये बहुत पास पास बनाए जाएंगे? क्योंकि हजारों में संख्या होती है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसकी व्यवस्था क्या होगी? शोभना देखिए, दो बातें चुनाव आयोग ने कही है। एक जो समय है,
पहले सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होती थी। 1 घंटे का अतिरिक्त वक्त दिया गया है, यानी शाम 6 बजे तक लोग वोट डालेंगे। और जैसा मैंने कहा कि बूथ पर 1000 वोटर ही मतदान कर पाएंगे, ईवीएम मशीन पर अपना बटन दबा पाएंगे। वहां इसीलिए किया गया है कि लाइन में 2 गज की दूरी बनाए रखी जाएगी, वोटर कम होंगे, बगल में बूथ होगा उसमें भी दूरी बनाई जाएगी। बूथों की संख्या बढ़ा करके इस खतरे से निपटने का उपाय किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब अरविंद मोहन का मैं रुख कर लेती हूँ। बड़ी जानकारी, पंकज झा इस समय फील्ड में मौजूद है, बिहार में मौजूद है। रोजाना तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका जिस तरीके से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है वो हमें दिखाते हैं, हम तक तस्वीरें पहुंचाते हैं। अरविंद मोहन, चाहे हम एनडीए की बात कर लें, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, और चाहे हम महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, मतलब इन तमाम, अभी कंफ्यूजन की स्टेट दोनों तरफ बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा पता नहीं किधर जाएंगे, चिराग पासवान पता नहीं किधर जाएंगे। अब चुनाव तारीखों का क्योंकि ऐलान हो गया है, तो क्या लग रहा है कि अब जो तस्वीर है वो साफ होगी? नहीं, तस्वीर की तो साफ होगी ही, अगर नॉमिनेशन होंगे, चुनाव होंगे, अब तारीख आ गई साफ होंगे। लेकिन अभी तक पॉलिटिकली कोई बहुत साफ तस्वीर नहीं बनी है। और ये तस्वीर एनडीए की तरफ भी और यूपीए की तरफ भी, और पॉसिबल है कि कोई तीसरा फ्रंट बने, उसके अभी सब फ्लूइड है। तो चुनाव भी मैं मानता हूं कि फ्लूइड है। और 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई अगर होनी है तो उसमें हमारे भी साथ, हाँ मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ अश्विनी चौबे जी जुड़ गए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, इसी का इंतजार था, लेकिन अभी भी तस्वीर कुछ साफ नहीं है। क्या आपके साथ चिराग पासवान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो बिहार में अब न जातिवाद चलेगा न परिवारवाद चलेगा। बिहार में केवल विकासवाद चल रहा है, विकासवाद आगे चलेगा। अब बिहार जाति से ऊपर उठ चुका है, धर्म से ऊपर उठ चुका है। केवल और केवल सुशासन और विकास, इसी के मुद्दे पे आगे चल रहा है, इसी पे आगे चलता रहेगा। दोबारा फिर से सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं है। जनता खुश है, जनता सेवा का मौका पहले भी दिया और आज भी देना चाहती है, आगे भी देगी। अश्विनी चौबे जी, लालू राबड़ी के 15 साल और अब नीतीश कुमार के 15 साल, मुकाबला एकदम सीधा सीधा है। आप कह रहे हैं जात पात पे वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन जन्नत की हकीकत आप भी जानते हैं, और इसीलिए तमाम जो गठजोड़ आपकी तरफ से किए जा रहे हैं वो साफ हैं सबको। गठजोड़ कोई नए नहीं, सारे हमारे एनडीए के अंग रहे, एनडीए के साथ रहे, एनडीए के साथ काम करते रहे हैं। क्यों जीतन राम मांझी को आप ले आए? जीतन राम मांझी को दोबारा एक्सेप्ट कर लिया जेडीयू ने? मैंने आपको बताया ना कि विषय केवल ये है कि अब बिहार में क्या दोबारा फिर से वही जंगल राज कायम होगा? क्या बिहार में दोबारा फिर से वही जातिवाद चलेगा? क्या बिहार में फिर से वही लूट करना शुरू होगी? क्या बिहार में जो एक माहौल 15 साल में क्रिएट किया गया वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए? तो जनता ये जानती है कि पहले वो जनता देख चुकी है कि किस तरीके से बिहार में लूट मार, जाति, धर्म, भाषा, इस तरीके से लोगों को भड़काया गया। बिहार का पूरा विकास खत्म कर दिया गया था, बिहार का जो समृद्धि है वो गायब हो गई थी। चलिए वो तो साफ हो जाएगा। देखिए 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि नीतीश सरकार ने पिछले 15 सालों में किस तरह का विकास किया, जनता का मूड क्या है। और इसी के लिए हमारी खास कवरेज कौन बनेगा मुख्यमंत्री लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक और 6:30 बजे से 7 बजे तक लेकर। और अब 3 चरण के, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। दिबांग का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रेम शुक्ला भी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिबांग, प्रेम शुक्ला के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की राजनीतिक खींचतान चल रही है, ये दावा किया जा रहा है कि इस बार जाति और धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होगा, कैसे आंक रहे हैं आप? हर बार किया जाता है, लेकिन जब नेता लोग बैठ के अपने टिकट बांटते हैं, जब गठबंधन की बात करते हैं, तो इसमें इस दावे के उलट काम होता है। ये हम जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये एक खुली हुई बात है। एक बात जो मैं कहना चाहता था कि आपने पिछली बार चुनाव 5 चरण में कराए थे, इस बार आप केवल 3 चरण में करा रहे हैं। कोविड का मामला है, आपने वोटिंग आवर्स बढ़ा दिए हैं, आपने नंबर कम कर दिए हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जो चुनाव है वो ज्यादा चरणों में होंगे, एक बात वो है। पर अब आपका जो सवाल है, आप ये देखिए कि जिस तरह की खींचतान मची हुई थी एलजेपी को लेकर, पासवान की पार्टी को लेकर, उसका एक तरीके से इलाज ढूंढा है नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को ला। तो क्या वो साथ रहेंगे नहीं रहेंगे वो एक बात है। अगर आप दूसरा गठबंधन देखें जो तेजस्वी यादव का है, आरजेडी का जो गठबंधन है,
वहां भी खींचतान मची हुए, सानी साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो कुछ और तो नहीं टटोल रहे हैं। तो अलग अलग जितने नेता हैं, चुनाव जब भी होता है ये इस तरह की पार्टियां हैं, कुछ ही पार्टियां हैं जो एक दूसरे पे नहीं जाएंगी, यानी आरजेडी जो है वो नहीं साथ बैठेगी बीजेपी के, वरना सभी दल वहां ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो उससे पहले मान मनोबल होती है, एक दूसरे को तौलते हैं, और ये जो नाराजगी भरी जो आप देख रहे हैं, जो पासवान की पार्टी में देख रहे हैं, इस तरह के बयान आते हैं, बड़े तीखे बयान आते हैं। एडवर्टीजमेंट भी उनका आपने देखा होगा, पूरे पेज का एडवर्टीजमेंट लोजपा ने जारी किया था। तो ये सब वो एक पोजिशनिंग है, एक खींचतान है, एक ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवार खड़े करने की ठीक है दिव्यांग, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जेडीयू की प्रतिक्रिया आ गई है। जो केसी त्यागी हैं, जेडीयू के नेता, वो कह रहे हैं कि जेडीयू के सामने कोई चुनौती नहीं है। मतलब नीतीश सरकार के लिए दोबारा कहा जाए कि चौथे टर्म में आना कोई मुश्किल है ही नहीं, 10 नवंबर को तय हो जाएगा, जैसा कि मैं लगातार बार बार कह रही हूँ। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं केसी त्यागी। बिहार चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। त्यागी जी, आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, कितने तैयार है आपकी पार्टी, आपका गठबंधन कितना तैयार है इस चुनाव के लिए? नहीं, हम तो इन चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे थे पिछले 15 वर्षों में और इन 5 वर्षों में। जिस तरह से जनता के हित के लिए, नूतन नवीन बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने वहां पे काम किया है, उसके फल का हमें इंतजार है, और हमें आशा है कि 2010 से बेहतरीन नतीजे होंगे, जब आरजेडी मुख्य विरोधी दल बनने लायक भी नहीं बची थी। गठबंधन में भगदड़ है, परिवार